नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं। अगर आप गरीब हो, बेरोजगार हो, कहीं पर मजदूरी करते हो, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए। आपके पास में मात्र 500 रुपए हैं या 1000 रुपए हैं, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कौन सा बिजनेस रहेगा और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए मेरे भाई, अगर कुछ भाई ऐसे आए होंगे इस वीडियो में जो ये सोच रहे होंगे कि हमें जो है बहुत सारा पूंजी लगानी पड़ेगी इस वीडियो में, इस बिजनेस में, तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे भाइयों के लिए नहीं है वीडियो। अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भाइयों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको ऐसे बिजनेस की तलाश है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जरिए किसी का फायदा होगा तो वो आपको दुआएं देगा। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इस बिजनेस को देख सकते हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है और जो कम पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसा बिजनेस है, आप इसमें अच्छा ही प्रॉफिट कमा लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में मात्र 500 रुपए से 1000 रुपए हैं, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, देखिए, सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा शर्म को दूर कर देना होगा। थोड़ा सा, मैं आपसे ये ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये काम ऐसा रहेगा, हो सकता है आप भाई पढ़े लिखे हो तो आप समझेंगे यार मैं पढ़ा लिखा होकर ऐसे काम करूंगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको बहुत लोग हैं वो बदल चुके हैं। बहुत लोगों की जो है मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी भी इंसान की खराब नहीं जाती है, हमेशा काम में आती है मेरे भाई। अभी आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई कभी काम में नहीं आएगी अगर मैं इस काम को करूंगा, मेरे भाई ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो ऐसे काम करते हैं लोग। मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो सबसे पहले काम कौन सा रहेगा। आपको क्या करना होगा, देखिए, थोक का सामान, थोक का सामान दोस्तों आपको लेकर आना है। क्या लेकर आना है, जो 500 1000 में आ जाएगा आप कहेंगे अरे यार नहीं, 500 1000 में तो कोई ऐसा सामान नहीं आएगा, है ना। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, आएगा भी। और आप ऐसा उसमें यूनिक तरीका क्या अपनाएंगे जिससे आप और ज्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या लेकर आ सकते हैं, देखिए, सब्जी। सब्जी का नाम सुनकर दोस्तों वीडियो को स्किप मत कर देना। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे अगर आप तरीका अच्छा अपनाएंगे। जो एक लड़का हमारे यहाँ है दोस्तों, नजदीक में ही है, वो इस तरीके को अपनाता है और अच्छा पैसा कमाता है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, आप भी बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे अगर आज वो तरीका अपनाएंगे तो। ठीक है। तो क्या ऐसा करना है आपको, सबसे पहले देखिए, आप जब मंडी जाएंगे, मंडी से आप जो है क्या सब्जी लेकर आएंगे, आप अभी क्या लेकर आएंगे, जो इस समय कर रहा है वो, मैंने उससे बात करी दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको, मेरी उससे बात हुई है, वो किस तरीके से करता है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वो दोस्तों क्या लेकर आता है, अभी मटर, क्योंकि अभी जो है मटर की तुड़ाई चल रही है। ठीक है। देखिए हमारे यहाँ दोस्तों क्या होता है, आपके यहाँ क्या क्या होता है, हमारे यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, जैसे गोभी है, गोभी और मटर, ये मटर मैंने लिख दिया है ना। जैसे गर्मी में करेला, खीरा। ठीक है। तो वो इस तरीके से जो कि हमारे यहाँ तोड़ाई होती है तो किस तरीके से काम करता है, और जैसे और चीजें हमारे यहाँ नहीं होती है उगाई तो वो किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, अभी जैसे मटर की तुड़ाई हमारे यहाँ हो रही है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है दोस्तों, जैसे कि वो जाता है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी क्या लेकर जाता है दोस्तों, वो लेकर जाता है ठेला। देखिए, ठेला अगर आपके पास में है तो काफी अच्छा है। ठीक है। नहीं तो आप बिना ठेले के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो कभी कभी जो है ठेला भी लेकर जाता है ना। और वो नीचे बिछाकर भी बेच लेता है कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वो जो है ठेला लेकर जाता है, ठेले पर क्या लेकर आता है, वो मटर लेकर आता है, मटर। ठीक है। अभी इस समय जो है वो मटर लेकर आ रहा है, और वो ठेला ऐसी जगह खड़ा करता है जहां पर जैसे मटर की तुड़ाई होती है ना, रोड किनारे कहीं पे जैसे मटर की तुड़ाई हो रही है, वहीं बाहर ही वो ठेला खड़ा कर लेता है। अब जैसे ही बाइक वाले गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं ना, है ना, तो वो ये देखते हैं कि यार ये मटर जो है ना अंदर से ये तुड़ाई होकर आ रही है, क्योंकि अंदर हो रही है इसकी तुड़ाई, तो ये बाहर जो ये मटर बेच रहा है ये ताजी मटर है, तो वो जो लोग हैं वो तुरंत उसके पास में आते हैं। तो दोस्तों वो इस तरीके से सामान को बेचता है। ठीक है, एक तरीका ये अपनाया उसने। दूसरा जो यूनिकनेस है उसने क्या किया दोस्तों, वो लेकर आता है मिर्च। वो क्या लेकर आता है, मिर्च, जो कि उसे जो पड़ती है वो पड़ती है 40 से 50 रुपए, लेकिन मैं चलो 50 रुपए केजी के हिसाब से मान लेता हूं।
ठीक है, 50 रुपए केजी के हिसाब से उसे मिर्च मिल जाती है। अब वो लेकर आता है, अब वो किस तरीके से काम करता है, जैसे ही उसके पास में ग्राहक आते हैं, देखिए दोस्तों जैसे ये सामान है ना, तो वो ऐसे ही बाहर जो तुड़ाई होती है वहीं पर बेचता है, लेकिन जो अदर सामान है जैसे और सब्जी भी है तो वो वैसे ही बेचता है, जैसे फेरी लगाकर बेचता है, गांव के बाजार में बेचता है, रोड के किनारे कहीं भी बेच लेता है दोस्तों, वो उस तरीके से बेचता है। लेकिन तरीका वो ये वाला जरूर अपनाता है, मिर्च वाला जो तरीका है वो तो अपनाता ही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ इस तरीके की कोई भी खेती होती हो और वो सब्जी आप बेच सकते हैं, और दूसरा तरीका ये जरूर अपनाना दोस्तों कि ये वाला तरीका जो अपनाता है इसी वजह से वो अच्छा पैसा ज्यादा कमाता है मेरे भाई। एक तो तरीका यही है और एक तरीका ये है, ठीक है। हो सकता है भाई आपके यहाँ उस चीज की खेती ना हो रही हो, तो आप ये तरीका जरूर अपनाना, मिर्च लेकर जाना आप, ठीक है। वो क्या करता है दोस्तों, मिर्च लेकर जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति उनके पास में आते हैं खरीदने, तो वो कहते हैं भैया मटर कितने रुपए किलो है, तो दोस्तों उसे जो मटर पड़ी है वो पड़ी है दोस्तों 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो के हिसाब से पड़ी है दोस्तों मटर इस समय मंडी से। अब वो कितने रुपए किलो बेचता है, 30 रुपए किलो बेचता है मटर, 30 रुपए किलो। अब देखो दोस्तों 30 रुपए किलो बेचता है, वो 30 रुपए किलो जो है वो बताता है कस्टमर से, तो कस्टमर जैसे उसने बताया दोस्तों मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने उससे बात की है सही से, मैं पूरी जानकारी इसलिए आपको सही से दे रहा हूं, ठीक है। तो उसने दोस्तों बताया मुझे कि मैं क्या करता हूं, जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक उसके पास में जाता है ना लड़के के, वो कहता है भैया कि मटर किस रेट दी है, तो वो बताता है कि 30 रुपए किलो, और वो लड़का कहता है अगर तुम 2 किलो लोगे तो मैं 100 ग्राम मिर्च फ्री दूंगा। तो 100 ग्राम अगर मैं मिर्च की बात करूं तो 100 ग्राम मिर्च कितने की हो गई, 5 रुपए की, ठीक है दोस्तों, 5 रुपए की हो गई ना 100 ग्राम मिर्च, हाँ 100 ग्राम 5 रुपए की हो गई, ठीक है। तो अब वो कहता है दोस्तों, अब देखिए वो कहता है कि 5 रुपए की, यानी कि वो 100 ग्राम कहता है, 100 ग्राम जो है मैं मिर्च फ्री दूंगा अगर 2 किलो मटर लोगे। तो ग्राहक उससे लेकर जाते हैं, वो कहता है कि मुझसे बताया दोस्तों उस लड़के ने कि अगर मैं ये काम नहीं करता हूं ना मिर्च वाला, तो मेरे जो है 60-70 किलो, 60 से 70 किलो मटर बिकती है ओनली, 60 से 70 किलो। लेकिन जब मैं मिर्च ऐड कर देता हूं, ये तरीका अपना लेता हूं, तो मेरा सारा सामान खाली हो जाता है दोस्तों, सारा सामान खाली होता है। वो खुद मुझे बता रहा था इस तरीके से। तो उस वो ये जो अपना तरीका कैसे अपनाता है और उसका देखिए कितना लॉस होता है और कितना फायदा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। देखिए आपको 15 रुपए किलो के हिसाब से जो मटर लेकर आया, ठीक है, अब उसने जो है 1 कुंटल बेची, 1 कुंटल मटर कितने की हो गई, वो कितने की हो गई दोस्तों, उसे कितने की मिली 1 कुंटल, 1500 की, 1500 रुपए की, और डबल के मार्जिन पे बेच रहा था 30 रुपए की, तो कितने के हो गए दोस्तों ये 3000, 3000 रुपए की उसकी मटर बिक जाती है। अब मैं मिर्च की बात करूं दोस्तों, वो 2 केजी पर, 2 केजी पर 5 रुपए की दे रहा था ना, 5 रुपए की मिर्च दे रहा था, तो 1 केजी पर कितने की होगी, 2.5 रुपए की होगी ना, 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए की। अब मैंने माना दोस्तों 100 किलो पर, 100 किलो क्योंकि 1 कुंटल जो मटर लेकर आया वो, तो 100 किलो पर कितने की हो गई दोस्तों, 250 रुपए की, 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए की मिर्च, सिर्फ 250 रुपए की मिर्च खत्म होती है उसकी 1 कुंटल मटर पर, 250 रुपए की। अब उसने बचाए कितने दोस्तों, 3000 में से हम 1500 की उसे जो मटर मिली और 3000 की बेच दी, तो हम जो 3000 में से 1500 घटाएंगे तो कितने हो गए, 1500, 1500 रुपए उसने बचा लिए, ठीक है। अब दोस्तों 250 रुपए हम इसमें से घटा लेते हैं, 250 कितने हो जाते हैं, 0, 5, ये हो गए 4, 4 में से 2 गए 2, ये लो दोस्तों 1250। और मैं मान लेता हूं, चलो पॉलिथीन का खर्चा मान लेता हूं, पन्नी का खर्चा मान लेता हूं, ठीक है, जब भी कितने हो जाते हैं 1200 रुपए मेरे भाई, 1200 रुपए हो जाते हैं। ये तरीका अपनाता वो व्यक्ति, ऐसा ही कुछ तरीका अगर आप अपनाएंगे तो मेरे भाई अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेंगे। कोई भी सब्जी आप बेचिए, गोभी है, गोभी की तोड़ाई हो रही है आपके यहाँ होती हो तो वहां बेच लीजिए, मंडी से लेकर आइए ऐसी जगह बेचिए, ठीक है। अगर नहीं तरीका ऐसा अपना सकते मेरे भाई, तो ये तरीका तो आप नहीं अपना ही सकते हैं ना। अगर यही तरीका भी आप अपना लेंगे तो यकीन मानिए मेरे भाई, जो सामने वाले होते हैं ना, जो ग्राहक होते हैं, 5-5 रुपए की वजह से दोस्तों, वो हर व्यक्ति चाहता है 5-5 रुपए की बचत करना मेरे भाई, हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि ये रोज का सामान होता है खरीदने वाला। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो अच्छा पैसा कमा लोगे मेरे भाई, अच्छा पैसा कमा लोगे। मैंने ऐसे ही तरीके कुछ अपनाई थी पीछे दोस्तों, मैं जब पेस्ट्री बेचता था ना, जब पेस्ट्री बेचता था तो मैं उसी हिसाब से बेचता था, थोड़ा सा
कहीं पर सस्ता कर देता था। जैसे मान लीजिए 2 पेस्ट्री है, 2 पेस्ट्री 20 रुपए की है, तो उसमें 1 पेस्ट्री लगा देता था। मैं मान लो 4 पेस्ट्री लोगे तो एक 5 वाली फ्री दे दूंगा। इस तरीके से मैं करता था दोस्तों, इस तरीके से मेरी पेस्ट्री ज्यादा बिकती थी। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, जिस समय सर्दी के समय में पेस्ट्री बेचता था, तो वही तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा ही कुछ तरीका आप अपनाएंगे तो इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आप सब्जी रखो, आप क्या रख सकते हैं, आप फल रख सकते हैं। भाई फल कोई सा भी रख सकते हैं, सेब रखिए या कुछ भी रखिए दोस्तों। जैसे कि इस समय अमरूद चल रहा है, अमरूद की तुड़ाई होती है। आपके यहाँ हो सकता है कि अमरूद की तुड़ाई जहां पर हो रही है वहीं पर बाहर बेचने शुरू कर दीजिए। ठेला है आपके पास में, ठेला लेकर जाइए, चाहे किराए पे ले लीजिए। ठेला भी नहीं है आपके पास तो दोस्तों किराए पे ले लीजिए कहीं से, ठीक है। 50 और 100 रुपए जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए लेता है हर व्यक्ति, मैं आपको बता दूं। अब ये ठेला लेकर जाएंगे आप, फल रख लीजिए, अमरूद रख लीजिए, ठीक है। अमरूद के साथ में कोई ऐसा फल हो वो दे सकते हैं, जैसे चीकू वगैरह है ना, कि भाई इतने अमरूद पर इतने चीकू दे सकता हूं मैं। ऐसा कुछ मतलब ऐसा तरीका कुछ अपनाइए दोस्तों। अगर कुछ ऐसा यूनिकनेस तरीका अपनाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए मेरे भाई, ग्राहक दौड़ कर आएंगे आपके पास में। क्योंकि उन्हें जो है, उन्हें तो ये तुम देखो, मटर है, जैसे मैंने आपको मटर को उदाहरण दिया, तो मटर तो आप पता ही है कि घर पे यूज होने वाली है, डेली यूज होने वाली है। ऐसे दोस्तों ये फल फ्रूट है, ये भी खाने वाले सामान है, डेली भी उसके सामान है ना। तो दोस्तों आराम से खरीद लेंगे। आप कह देंगे भैया कि मैं आपको 2 किलो अमरूद इतने के दूंगा और इतने आपके साथ में चीकू फिर दे दूंगा। चीकू हो या कुछ भी ऐसा फल हो, है ना, वो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फल में चाहे केले रख सकते हैं। आप कहेंगे भैया कि आप जो है 2 दर्जन केले लेंगे तो उसके साथ में इतने केले फ्री दे दूंगा, 3 दर्जन लेंगे तो उसके साथ में ये फ्री दूंगा। अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए मेरे भाई, कस्टमर दौड़कर आपके पास में आएगा और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे दोस्तों। तो ये तरीका आप अपनाएंगे। मैंने आपको बताया, देखिए तरीका वही, काम मैंने वही बताया जो लोग करते हैं, लेकिन उसमें तरीका कुछ ऐसा अपना दो जिसमें आपका अच्छा फायदा हो जाए, क्योंकि ग्राहक आपके पास में दौड़ कर आए। तो दौड़कर देखिए ग्राहक खुद आएगा, क्योंकि आपने दोस्तों लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर दी ना। भाई आप बस देखिए आपने क्या करा, बस थोड़ा सा मिर्च तो दे दी, बस 5 रुपए की मात्र 2 kg में है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए वैल्यू ऐड हो गई। और देखिए और लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। आप चाहे थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो लोग आपके पास में आएंगे मेरे भाई, और ये काम आपका अच्छा चलेगा। इस तरीके से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। फल रख लीजिए, चाहे सब्जी रख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों वो सामान आप रख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से काम को करते हैं तो। वीडियो अच्छा लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।